गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चले। बनेगी शहरी सरकार, अबे बनेगा गांवारी सरकार। उदयपुर न्यूज़ रो खास कार्यक्रम आओ गांव चले में मां आज चलांगा वर्डा ग्राम पंचायत में और वडेरा लोगा सुजानांगा कि कई व्यो पिछला 5 साल में और कई वेगा आवा वाला 5 साल में, क्योंकि 17 तारीख ने पंचायती राज चुनाव जो वेना है, सरपंच ने चुननो है और आवा वाला 5 साल सुधारना जो है। तो चाला वर्डा ग्राम री तरफ। क्या नाम है तुम्हारा? तेरा नाम बता। माय नेम इज साधना कुमार। वर्डा ग्राम पंचायत 2700 से 2800 वोटर्स, शहर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर। हम इस गांव में आए हैं, जानते हैं यहाँ के सबसे अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति से सबसे पहले कि क्या कुछ बाकी रहा पिछले 5 साल में। कई नाम है बाबू? मेरा नाम राम सिंह। अटेज रहो आप? ये कितना साल भी गया आपने? मैंने जन्म ही 18 से। तो आप 60 साल की उम्र। और बाकी पहला भी आप अटेज रहता सब? अटेज रहता। तो कतरी सरकारा देख ली थी आप? सरकार तो कि मैं तो कई देख ली थी और सब बताया पर काम कटे कहीं नहीं भी। पिछला 5 साल रही अगर बात करा तो कहीं भी कई काम नहीं भी। सरपंच कौन है जो कोई पहचान ही नहीं है। चेहरा कोई कई है, किसी चेहरा कालो है कि गोरो है, ये नहीं पहचाना कोई। ये ही नहीं पहचाना होनी है। और पंचायत में कभी आई भी नहीं हुआ। क्या नाम है उनका? कई गंगा भाई। गंगा भाई नाम है। कभी नहीं आए 5 साल में यहाँ पे? 5 साल में कभी कोरम में नहीं आए। वो वोट लेने तो आए थे? वोट लेने के लिए ही वो एक नहीं होने के नाते उसको एक उसमें न विरोध कर ली थी। निर्विरोध चुनी गई है। चुनी गई है। और अब अगर आने वाले 5 साल में क्या चाहते हो, क्या चाहिए गांव में, क्या मांग क्या है? गांव में तो अब न तो रोडें हैं, न नाले हैं, न लोगों को पानी मिल रहा है, न कुछ सुविधा है। ये सब बिगड़ रहा है गांव में। आज सब लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आ रहे हैं और वो ये कर रहे हैं। और सड़कें तो अभी आपने भी देखी है, टूटी फूटी, कुछ नहीं। क्या स्थिति है यहाँ गांव की अभी देखे तो? अभी बहुत खराब स्थिति है गांव की। अभी चुनाव आ रहे हैं 17 तारीख से। हाँ जी। चुनोगे? किसको चुनना है? चुनने के लिए तो हमने तो दुले सिंह जी को, ये युवा है, ये है। तो इनको आप अगर ये आते हैं तो काम हो पाएगा? जरूर हो पाएगा। ये हमारे क्या कुछ दमंग आदमी है तो काम करवाएगा। और इन महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए क्या समस्या? आप बुजुर्ग हैं, आपने छोटे बच्चों को भी देखा है। पानी की और हर चीज़ की समस्या। आज बच्चे कहीं इधर इधर जाएं तो भी समस्या ही है। और पानी के लिए अगर लेडीज़ नहीं जाएगी, बच्चों को भेजेगा तो ये उधर वो मेन रोड पे वहाँ से हेडपम्प से लाएंगे तो समस्या। कोई एक्सीडेंट होगा क्या होगा तो कौन जिम्मेदारी है? आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जो युवा वोटर्स होते हैं वो तो वादों से ही समझ जाते हैं कि कौन आदमी क्या करने वाला है, क्या नहीं करेगा। आप आने वाले सरपंच को किस नज़र से देखते हो कि भाई क्या किसे चुनना चाहिए? सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक आपकी सेवा करेंगे वो। हमारे युवा इतना वो है जो कि दमंग, जो कि शायद पहले इंदर सिंह जी भूतपूर्व तीर्थ भूतपूर्व है, जो वो भी रहे हुए हैं, उनके साथ में ही है। और युवा लोग ये सब अपने सामने खड़े हैं, ये सब इनके साथ में है जो अच्छा काम करेंगे। और हम इनको यही कहना चाहते हैं कि काम अच्छा करना, गांव के लिए विकास करना और काम मत बिगाड़ना। बात हो तो विकास की हो, गांव का नाम खराब नहीं हो,
बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि हम अब शहर की सरकार के बाद गांव की सरकार को चुनने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताएं सर। करण सिंह देवड़ा। क्या लगता है कौन आना चाहिए यहाँ पे? सर यहाँ तो युवा डुले सिंह देवड़ा को बहुत मौका दिया है और इनको जिता के लाएंगे और यही आने चाहिए, क्योंकि विगत 5 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ और सड़कों और पानी वानी की तो इतनी भयंकर यहाँ खराब है कि 25 साल में देखो तो आप कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। रोडों का नेटवर्किंग देखो आप, गांव में महिला है पानी लेने जाती है उधर 3 किलोमीटर चल के, और मूलभूत सुविधाएं बहुत सारी हैं। मेन समस्या क्या है? एक सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करें यहाँ पे, मेन समस्या पकड़ के चलो तो मेन समस्या तो पानी की है यहाँ, क्योंकि पास में 2 तालाब भी है इधर दोनों तरफ, तो उस तालाब से हमें कोई मिल ही नहीं रहा। सुविधा विधा पानी की बहुत कंडीशन खराब है यहाँ। मतलब पानी के मुहाने पर रहकर आपका गांव प्यासा है, कह सकते? बिल्कुल बिल्कुल सर। महिलाओं को समस्या होती होगी? होती ना, बिल्कुल सर। 1-1 किलोमीटर तक अंदर उधर कुएं पे जाती है बाल्टी वाल्टी लेके, तो महिला को समस्या तो होती है। पानी की बहुत भारी व्यवस्था है। पिछले सरपंच से कभी शिकायत की इस बारे में? क्या शिकायत काफ़ी सरपंच से कर चुके हैं, जो भी सरकार है उससे कर चुके हैं, मगर कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि पानी की समस्या जो है वो सबसे बड़ी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। ये माता जी भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। माँ, कई नाम है आप रो? मारो नारायणी भाई। आप रे कई दिक्कत है अटे? मार कई दिक्कत कई तकलीफ है? कई तकलीफ नहीं मार अटे रो आप? बांटे छो 15 साल हो? कद्देरी हटे छो। अच्छा, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, हालांकि बुजुर्ग हैं, सुनने में थोड़े से असमर्थ हैं। बाबू जी कई नाम है आप रो? मारो नाम मोतीदास। अटेज रो आप? अटे ही रहूँ। 15 साल हूँ? अटे पेंडिया खपेगी। पेड़िया अटेज खपगी। तो आप रे अटे गांव में सरकारी योजना आई कि नहीं आई? मिले कि नहीं मिले कई लाभ? कहीं नहीं मिले। सड़का वणी कि नहीं वणी? कौन? कोई नहीं वणी। गैस की टंकिया, सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, सरकारी योजना, ये सब आई कि नहीं आई? मोदी जी की योजनाएं मिली? हाँ गैस तो है। गैस आए, लाइटें है, लाइट है, सड़का भी है। सड़का नहीं है। सड़का नहीं है। कई चेहरा अबर के चुनाव आई रहा वापिस, तो अब वोट मांगवा आई आप कंडे जीताणो। हाँ देख कहीं देखो आप रो काम वे करेगा झंडे जीता होगा। हाँ आप काम करा ले जो काम कराए झंडे जीताओ। हाँ आप देख सकते हैं जो वोटर्स हैं उनको काम चाहिए न कि नाम। उदयपुर न्यूज़ इस बार फिर से मददगार साबित होगा आप लोगों के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए। शहर की सरकार चुन ली गई है, गांव की सरकार इस बार चुनी जा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। कई नाम है आप रो? मोने भाई। कई दिक्कत है आप रे? कई तकलीफ है? दिक्कत पानी रीन या दिक्कत ही है और कई। पानी किस तरह लाओ? रीन पानी काढ़े न लावा, पूरा माता पर लावा और कई। कता साल भी गया? कई साल भी आए। इस तरह जावे पानी? हाँ पानी रे काम कदी नहीं हुई पाए वटने? कोई नहीं। कई चाहिए रहो पानी या वेणी सावे व्यवस्था वेणी सावे। लाइटा लाइट लाइट थे। लाइट आवे बराबर आवे? बराबर तो कहीं नहीं आवे। नहीं आवे? हाँ हाँ आधी दान आवे आधी आधी दान आवे ना आधी दान आवे ही नहीं। खबर के कंडे चुनो सरपंच पाचो? अबे सरपंच जे ये वाणी जना। नहीं तो आप चुनोगा जे बनेगा? हाँ सोना का दिए आकर ना दुल्ले सिंह दिए। दुल्ले सिंह जी को होगा। हाँ आप रो कई नाम है? मोहन भाई। अटे जरो आप भी? हाँ अटेस रहो। कई समस्या सब बड़ी तकलीफ कई हमारे लेटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, नाया नहीं है, लाइटा बराबर नहीं आवे। लेटरिन बाथरूम री भी व्यवस्था नहीं है? नहीं है। और पानी री भी पानी भी है ही नहीं। कोई पहला सरपंच ने क्यों कदी? नहीं किया यो। नहीं क्यों? तो उन्हान कहनो पड़ेगा। अबर के चुनूंगा वापस। अब 17 तारीख चुनाव है, वोट डालना है, कंडे दोगा वोट? दुल्ले सिंह जी जीतावा। उन्होंने जीता होगा, काम करेगा आप रो? काम करे जीतावा जब। काम पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, करी काम थ्रू है जो। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो काम को प्राथमिकता देते हैं न कि नाम को। और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम बताओ सर? दिलीप सिंह देवड़ा। क्या चाहते हो? गांव का विकास। गांव का विकास चाहते हैं। पिछली सरकार से क्या उम्मीदें थी, क्या पूरी हो पाई? उम्मीदें नहीं पूरी हो पाई क्योंकि अभी तक सरपंच ही गांव में नहीं आया। कितने टाइम पे नहीं देखा आपने? 5 साल में सर 2 या 3 बार देखा होगा पंचायत में, ज़्यादा से ज़्यादा। बस उसके अलावा नहीं देखा? तो कभी आपने शिकायतें करी यहाँ से? शिकायतें करे कैसे? पंचायत में कोई आए तो शिकायत भी होगी। हाँ बाबू जी कहीं नहीं की दो। पहली सरपंच ने कहीं नहीं की दो। कहीं नहीं की दो? हाँ अबर के करेगा? हाँ अब दुल्ले सिंह जी करेगी। दुल्ले सिंह जी करेगा। आप बताएं सर, क्या मूलभूत आवश्यकता, बड़ी समस्या क्या लगती है कि भाई 5 साल में ये मूलभूत आवश्यकता पानी की है, एक तो लेटरिन बाथरूम की है, नालियाँ नहीं है सर, सड़कें भी ऐसी हो रही है सर, रहने की समस्या आती है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है।
ये प्रॉब्लम है सर अभी तो। पानी सड़कें बराबर नहीं? सड़कें नहीं है सर, सड़कें तो बिल्कुल ऐसी हो रही है कि गाड़ी स्कूल में अगर यहाँ पे शिक्षा की बात करें तो क्या विद्यालय बने हुए हैं, टीचर्स हैं बराबर, या बच्चे जाते हैं? विद्यालय का विकास अच्छा हो रहा है, विद्यालय में शिक्षक भी अच्छे अच्छे हैं, तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। बिल्कुल, शिक्षा अच्छी होती है। सोशल मीडिया का ज़माना है। आप रुकें, आपका नाम बताएं। रेखा कौर देवड़ा। यहीं रहते हैं आप? हाँ यही हूँ। क्या बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? 5 साल में आपने एक सरकार भी चुनी थी, लेकिन क्या काम हो पाए, क्या नहीं हो पाए? यहाँ पे बस पानी का बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है। पानी रोज़ सुबह लाइनें लगती है हेडपम्प पे। ये पानी नल तो एक दो 3 साल हो गए, नल बराबर नहीं दिया जाता है। और ये बिजली की भी व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। ये 2-3 घंटे गांव में, 5 घंटे पता ही नहीं बिजली का। और शिकायत करते तो आगे पता ही नहीं। हाँ यूँ शिकायत का कुछ सड़कों पे लाइटें बराबर हैं क्या? नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है यहाँ तो। रात को क्या स्थिति रहती होगी यहाँ पे? रात को कुछ नहीं, बस अंधेरा, कुछ नहीं। बस हमारा एक घर के बाहर लाइट है, वरना सरकार की तरफ से, ये गांव के सरपंच की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। पहले वोट डाला था आपने? हाँ डाला ना। इस बार भी डालोगे? यस। किसको जिताना है? मैं दुल्ले सिंह जी का। इस बार दुल्ले सिंह जी को जिताना है आप लोगों को। आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव थी, अभी भी मोबाइल से आप फोटो खींच रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो क्यों ना इन समस्याओं का फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए, ताकि जो जिम्मेदार हैं वो वहाँ तक पहुँच सकें। आने वाले समय में भी क्या सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे आप? करेंगे। क्या गांव की समस्याएं दूर कर सकते हैं? वही उसी के लिए ये समस्या है। ये सोशल मीडिया अभी तो मतलब 1 मिनट में हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो फोटो या वीडियो करके आगे भेज सकते हैं। देखो ये समस्या हमारे गांव में चल रही है, तो उसके कारण हम सोशल मीडिया से और आगे बढ़ सकते हैं ज़्यादा। तो क्या आने वाले समय में जैसे आपने किसी को जिताया, वो अगर काम नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे? करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल उनको बताएंगे? हाँ बताएंगे, ये समस्या है हमारे, सोल्व करो सब। हाँ तो हमारे साथ दो, ये सब उनको वीडियो की तरफ उसके माध्यम से भी बता सकते हैं। यहाँ गाँव में एजुकेशन है, प्रॉपर स्कूल्स वगैरह हैं? हाँ स्कूल का तो है। स्कूल सही चलते हैं, बराबर हाँ चलते हैं? स्कूल भी अभी ये है, गांव में पुराना था, अभी नया बनवाया या थोड़ा दूर है, वो 12 तक है। स्कूल का तो अच्छा ही, ठीक है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और आने वाले सरपंच जो भी यहाँ पर अब चुन के आएंगे, उनके लिए एक चुनौती बन जाएगा यह सोशल मीडिया। सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं, भूतपूर्व सरपंच हमारे साथ हैं। सर, आपसे सवाल करना चाहेंगे। लोगों ने काफ़ी शिकायतें की है कि शौचालय नहीं बन पाए हैं, सड़कें भी प्रॉपर गांव में नहीं पहुंच पाई, और सबसे बड़ी बात जो है वो पानी की है। तो कैसे पूरी नहीं हो पाई, क्या कारण है? मैं सर 2094-95 से 2000 तक सरपंच रहा। तो मेरे कार्यकाल में नल योजना स्वीकृत हुई, रोडें बड़ी के तालाब से यहाँ तक, और एमएलए भी हमारे फेवर के थे, चुन्नीलाल जी गरा से जो मंत्री थे। उबेसर वाली रोड बड़ी, इस गांव को लिंक करने में उसी समय सारी रोडें बनी हैं। उसके बाद में मेरे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, लोगों ने मेरे को, युवा था उस टाइम में, तो उन्होंने ये आशा की कि इस गांव का विकास हो। मेरी तरफ से, मेरे से जो 5 साल में बन पड़ा, वो सारे काम मैंने किए हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके बीच में ये जो कार्यकाल निकला है 3 सरपंचों का या 4 सरपंचों का, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाता हूँ। तो वो क्या है कि सरपंच ऐसे स्टाम्प सरपंच रहे, या सीटों का ऐसा ही रहा, एसटी और एससी। क्योंकि मैं सरपंच बना था उस टाइम में, त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ था। तो उसके बाद में जैसे ही रिटर्न में जैसे आने लगा, एसटी सीट आई, कभी ओबीसी आई, तो उनको कोई पता नहीं था कि विकास कैसे होता है, गांव के लोगों को कैसे पेंशन स्वीकृत हो। मेरे समय में एक थम्पिंग रूप में पेंशन करवाई मैंने। उसके बाद में मैं सरपंच नहीं बना। इस बार भी मैंने फॉर्म भरा, तो मेरे युवा प्रत्याशी हैं। मैं राजपूत होते हुए बिगर नशे पत्ते का व्यक्ति हूँ, उन्हें मेरे खान पान ही चेंज है। और इनको जो चयन किया युवा मोर्चा ने, जो अभी वर्तमान दुल्ले सिंह जी है, मैंने इनका समर्थन इसलिए किया कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे विचारों से अवगत है कि भाई आपको गांव का विकास करूंगा, इनका खान पान सही है, विकास ही स्वतः ही होगा।
सर पानी के मुहाने पर आपका गांव है, दो तरफ बड़े तालाब हैं, जी सर। लेकिन आपका गांव प्यासा है। प्यासा है। क्यों यहाँ के लोग प्यासे रह गए? आप भी यहाँ पर रहे हैं, हाँ। हालांकि पहले रहे, उसके बाद काफी समय निकल गया है, इस बात को मानते हैं, हाँ। लेकिन पानी के मुहाने पर बसा एक गांव अगर प्यासा रह जाता है तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सिस्टम पे खड़ा मेरे होता है। दिल में जो मेरे दिल जो दुखता है वो इसलिए दुखता है कि हमने उस समय में आज आपके बड़ी और आसपास के एरिया में कई नल योजना स्वीकृत नहीं हुई। मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जिस टाइम में मैंने मेरी सोच से इस गांव में नल योजना 6.5 किलोमीटर पाइपलाइन डलवाई, और दूसरा जो मैंने 1 करोड़ की जो स्कीम दी हमारे जो पूर्व अधिकारी पीएचडी के जिन्होंने, वो 2 टुकड़ों में दी। अभी सरपंच साहब ये नहीं होगा, एक टुकड़े में वाड़ा वाली होगी और सेकंड फेज में हमारे जो एमएलए बनी वंदना जी मीणा, उस टाइम में हमने नाथोगढ़ की नल योजना। अब उसमें कुछ खामी है, उसको जो मैनेज करने वाले लोग हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो ये जवाब दें, जो भी सरपंच है ना बनने वाले, वो जवाब दें किस तरह से इन लोगों को दर्शा रहे हैं। पानी है या पानी सब कुछ है। हमारा भी सवाल सर यही है, पानी होते हुए भी गांव के लोग प्यासे क्यों हैं? ये लोगों की मतलब ये सोच है जो इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। मेरे जो पूर्व में जो जितने सरपंच रहे 3 या 4, ये प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और ये 2 कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट सामने हैं, मैं पूर्व सरपंच होने के नाते उनसे ये उसका जवाब दें। जो एक सरपंच अभी लड़ रहे हैं तेज सिंह जी, वो पूर्व में उप सरपंच रहे हुए हैं, और ये 2-3 सरपंच बने हुए हैं जो उनके कहने से ही चलते थे, तो वो जवाब दें। सर पहले भी सरपंच रह चुके हैं, वो इस बार फिर खड़े हुए हैं, ऐसा ही क्यों? वो तो क्या उप सरपंच रहे हुए हैं सर, सरपंच भी उनका ही था, तो वो जवाब दे इनको क्या हो रहा है। सारी रोड की नेटवर्क की सुविधा है, 70 साल से जो हमारे यहाँ रोड नहीं बना, आपकी इसकी फ़ोटो लेके जाना। अभी हमारे एमएलए से सरपंच नहीं होते हुए उप सरपंच हमारा था, तो भी हम राजनीति नहीं करते हैं। गांव के विकास के लिए एक मत होके काम करेंगे तो अच्छा होगा। ये चीज़ तो आप उनसे पूछिए, जो तेज सिंह जी वगैरह, कुंदन जी श्रीमाली हैं, आपने गांव के विकास के लिए कितना सहयोग दिया, कितने समय आप एक्टिव रहते हैं। मेरा फ़ोन 24 ही घंटा चलता है। मैं कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट कुछ नहीं करता हूँ। जो भी मेरा गांव का भाई है उसका काम पड़ता है तो मैं मेरे से बन सकती है जितना मैं उनको सहयोग करता हूँ। सर गांवों से लोग निकलकर शहरों की तरफ जा चुके हैं, लेकिन शहरों से आने वाली सड़कें अभी तक गांवों में नहीं आ पाई है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि पानी के मुहाने पर गांव प्यासा है। मैं बताऊं सर, क्या इसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस पे लागू होती है? गाँव में। गाँव एक प्रधानमंत्री कार्यालय है, सभी चीज़ें गांव से होती है। एमएलए गांव से बनता है, एमपी गांव से बनता है। उसके बाद में ये राजनेताओं की जो पॉलिसी है, उस माध्यम से ये सड़कों का, वो सरपंच इस पार्टी का, वो सरपंच इस पार्टी का है। तो ये लोगों की जो सोच है ना, इन लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। मैं युवा साथियों से भी यही निवेदन किया मैंने कि अच्छा व्यक्ति लाओ जिसका चरित्र ठीक हो, जिसका कोई अलग धंधों से नहीं, रिकॉर्ड खराब ना होना, पुराना रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। और मैं तो इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरे नाम से अगर कोई इस गांव का व्यक्ति अगर 100 रुपये या 1 रुपये के लिए लांछन लगा दे, मैं उसी दिन से इस गांव की सेवा करना छोड़ दूंगा। बिल्कुल साफ छवि के कार्यकाल आपका निकला है। जी सर। हमारे साथ वर्तमान पद के प्रत्याशी दुल्ले सिंह देवड़ा। सर कितने वोटर्स हैं आपके यहाँ पर टोटल? सर करीब 2700 वोटर्स है। 2700 वोटर्स हैं जी सर। और कितने जने मैदान में हो? अभी सर हम 8 जने मैदान में हैं सर। 8 जने मैदान में हो और 2700 वोटर्स हैं। कितने वोट की आवश्यकता है जीतने के लिए? सर मेरी तो आवश्यकता तो सर मेरे को कम से कम 900 ही है, लेकिन मैं तो सर कम से कम 1800 वोट की गणित है सर मेरी। 1800 वोट मैं 1800 वोट लाऊंगा सर। और मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और मेरे युवा साथियों के आशीर्वाद से मैं सर तन मन धन से लगा हुआ हूँ और मैं 1800 वोट लाऊंगा सर और विजय होऊंगा सर। और मेरी एक कल्पना है सर, मेरे गांव को मैं विकास के रूप में लाऊंगा आगे सर। जैसे मेरे गांव में काफ़ी साल से विकास रुका हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार की जो योजना आती है
और राज्य सरकार की जो योजना आती है सर तो वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। लोगों को अभी ये पता भी नहीं है सर कि केंद्र सरकार से क्या योजना आई है और क्या योजना हमारे गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। तो मेरा सर एक संकल्प है कि जो भी योजना आएगी भले केंद्र सरकार की हो या अपने राज्य सरकार की हो, तो एक तो मैं गरीब से गरीब तक, घर से घर तक, मोहल्ले से मोहल्ले तक पहुंचूंगा सर मैं, और जितनी सेवा हो सकेगी उतनी सेवा मैं गरीब से गरीब तक पहुंचूंगा सर। चुनाव से पहले हर प्रत्याशी वादे करता है लेकिन अगले 5 साल तक नहीं आता है। मैं- शहर के साथ साथ गांव की जनता को वो सरपंच चाहिए जो मोटरसाइकिल पर बैठ के आए और मोटरसाइकिल में बैठ कर ही जाए। ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल में बैठ के आए और कारों में बैठ के 5 साल बाद चला जाए। सर बिल्कुल नहीं होगा सर। मैं जो वादा कर रहा हूँ, मैं झूठे वादे नहीं करता हूँ सर मैं, और जो वादे कर रहा हूँ मैं सच वादे करूँगा। और सर आगे मैं मेरे गाँव को एक आदर्श गाँव के रूप में मैं आगे बढ़ाना क्या मेरा। सरकार की योजनाओं में शौचालय, मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात करें तो सड़क, बिजली, पानी और शौचालय, इनकी मूलभूत आवश्यकताएं आम जनता को होती है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ किसी को चाहिए होता है। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में अगर ये कुछ चुनिंदा चीज़ें भी अगर पूरी नहीं हो पाए तो जनता कैसे विश्वास करे? नहीं सही है सर, बिल्कुल सही है सर। अभी जैसे मैं जनसंपर्क के हिसाब से मैं काफ़ी मोहल्लों में गया हूँ सर, तो मेरे को काफ़ी लगा है कि सर कि अभी तक लोग बहुत जागरूक नहीं है सर। क्योंकि सर जो सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है सर, तो अभी काफ़ी गरीब लोग हैं उनके पास अभी आवास योजना का उनको जानकारी भी नहीं है सर। उसके अलावा किसी के शौचालय का वो नहीं है सर। और प्लस जो सर अपने सरकारी योजना जो है मतलब गरीबों को नहीं पहुंचेगी तो गरीब को नहीं पता चलेगा। जैसे पेंशन योजना है सर, तो पेंशन योजना काफ़ी लोगों की अभी पेंशन योजना नहीं बनी है सर। जैसे विकलांगता की योजना है सर, जैसे विकलांग का जो पेंशन मिलती है सर, वो भी लोगों को पता नहीं है कि विकलांग पेंशन मिलती है। जैसे सीनियर सिटीजन की जो पेंशन होती है सर, वो भी अभी लोगों को पता नहीं है। तो मेरा सर ये वादा है कि मैं गरीब से गरीब लोग तक, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से उठा हूँ सर, और मैं गरीब परिवार से ही हूँ अभी सर। और अभी मेरे युवा साथियों ने मेरे को विश्वास किया है, मेरे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद रहेगा तो सर मैं इस गांव के अंदर मैं खरा उतरूंगा। और मेरी ये कल्पना है सर कि मैं मेरा जैसा ये आशीर्वाद रखेंगे सर मेरे गांव की जनता और मेरे युवा साथी, तो उसकी मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। क्या जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जीतते हैं तो 5 साल बाद हम फिर इस गांव में आएंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 10 में से 1 या 2 नंबर दे के हमको यहाँ से जाना पड़े। क्या विश्वास दिला पाएंगे अपनी जनता को? सर बिल्कुल 10 में से 10 दिलाऊंगा सर। उस बात की मैं आज प्रण ले रहा हूँ सर। मैं प्रण ले रहा हूँ कि अगर आने वाले 5 साल बाद वापस आप इसी अगर यहाँ पर इसी ज़मीन पर अपन अगर मिलते हैं तो सर आपके यहाँ की सर जनता भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। यह वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमेशा के लिए रहेगी जो कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये वादे दिखाकर जनता आपसे सवाल कर ले। सर मैं झूठे वादे नहीं करूँगा। मैं जो कहूँगा जो मैं करूँगा और जो मैं करके दिखाऊँगा सर। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही है सर कि जनता जो मेरे बड़े बुजुर्गन हैं सर और मेरे युवा साथी जो टीम है सर, वो मेरे को एक बार जिता के लाएगी पंचायत में, तो मैं पूरा मेरा तन मन से मैं लग के और मैं मेरे गांव का विकास करूंगा सर। और मैं ये थे दूल्हे सिंह जी। इनसे हमने जाना क्या इनके वादे हैं और किन वादों पर ये खरा उतरेंगे। इन्होंने प्रण लिया है उदयपुर न्यूज़ के कैमरे के सामने कि जो वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि जनता का जनादेश किसकी तरफ जाता है। आपका मताधिकार, आपका अधिकार है, सोच समझकर मतदान करें, अच्छी और स्वस्थ सरकार चुनें। ऐसा ना हो कि लोग अपना घर भरें और आप फिर से 5 साल के लिए अपने आप को ठगा सा महसूस करें। इसलिए मतदान करने अवश्य जाएं, उदयपुर न्यूज़ अपील करता है, और सोच समझ के अच्छे कैंडिडेट को चुनें जो 5 साल आपके ऊपर राज नहीं, आपकी सेवा करें। चलते हैं इस गांव में और भी लोगों से बात करेंगे, गांव की चौपाल पर, गांव के चौराहों पर लोगों से जानेंगे क्या कुछ पिछले 5 साल में बाकी रह गया है और आने वाले 5 साल के लिए किस पे जताएगी यहाँ की जनता विश्वास। वर्डा ग्राम के मुख्य चौराहे पर इस वक्त हम हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि चाय की थड़ी पर ही सरकारें बनती है और बिगड़ती है। हम भी चाय की थड़ी से ही इस कार्यक्रम का अंत करने आए हैं। चाय मेरे हाथ में है और आपको बता दें कि आओ गांव चलें उदयपुर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में हम इस वक्त वर्डा ग्राम में हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे। सर आप बताएं कि 5 साल में क्या संतुष्ट हैं अपने सरपंच के कार्यकाल से? सर हमारे मेन तो पानी की समस्या है और पानी की ये तो 1.5 साल से बिल्कुल बंद है पानी जी। और ये 10 साल से ये प्रोसेस चल रहा है पानी का, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई पानी की परमानेंट। कभी सरपंच आते हैं यहाँ पर, आपने शिकायत की? हमने कई बार की है पंचायत में, लेकिन अभी तो कोई सोल्यूशन निकला नहीं है।
मतलब कभी आए यहाँ पर आपके आके देखा है? आके तो नहीं देखा उन्होंने, पंचायत में हमने। पानी की क्या समस्या है आपको? पानी पीने का पानी नहीं है और नल कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं आता है? पानी आता ही नहीं है। कनेक्शन है? कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं आता है। तो इस बारे में कभी आपने बताया हो या ऐसा कुछ? तो लेकिन कोई परमानेंट सुविधा नहीं हो रही है, क्योंकि पाइपलाइन लीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ होता रहता है। लेकिन साल 1.5 साल से बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है। टंकी बनाने की जरूरत है। और टंकी बनाने की जरूरत है, मेन तो हमारी। जरूरत है। हाँ, तो कैसे पहुंच रहा है अभी पानी? कैसे क्या करते हैं? अभी तो आ ही नहीं रहा है। कुएं से ला रहे हैं, लेकिन बीच में पाइप टूटने की वजह से आ ही नहीं रहा है। सर, मूलभूत आवश्यकताएं होती है सड़कों की, पानी की, बिजली की। क्या बिजली है पूरे गांव में? बिजली भी नहीं है हमारे। कटौत में आती है, किस समय आती है? कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं, कभी भी कट जाती है, कभी भी आती है। कभी कभार बारिश के टाइम में तो 2-2 दिन गायब रहती है। अच्छा। हाँ, आती नहीं है। वापस चुनाव आ रहे हैं, किसको जिता रहे हो? बस अब नयू मंडल मिलके बनाए हैं और अपने दुल्हे सिंह जी, सरपंच चाहिए आप? दुल्हे सिंह जी को कोशिश दुल्हे सिंह जी की। को हाँ, ये हमारा पसंद है आप लोगों की? सब क्या पसंद लगता है। है कि अगर दुल्हे सिंह जी आएंगे तो काम हो जाएगा? ये आएंगे तो हमारा विकास होगा। हो जाएगा। हाँ। और कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल बाद फिर आपको यही शिकायतें करनी पड़े? नहीं, अभी की बार तो विश्वास है कि ये करेंगे। कर लेंगे। आपका नाम बताएं सर। मेरा शुभ नाम पर्वत सिंह देवड़ा मेरा। सर, सर्वप्रथम यही है कि हमारे गांव में सर पानी के लिए पानी की समस्या है। सर, हमारे आसपास 2 बड़े तालाब होते हुए भी हमें पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पानी की ही दिक्कत है। सर, सबसे पहले पानी पहुंचाई जाए सर, और ग्रामीणों को इससे निजात दिलाई जाए। बिजली भी नहीं आता है सर समय से हमारे यहाँ पे। कभी आता है तो सर दिन में 2 बार, गर्मियों में भी काट दी जाती है सर। बारिश में भी पेड़ नहीं गिरते हैं, उससे पहले ही बिजली काट दी जाती है हमारे यहाँ पे सर। इसलिए ये ग्रामीणों को निजात दिलाई जाए पानी से और बिजली से सर। और सड़कें हैं क्या बराबर? सड़कें भी सर टूटी हुई है। हमारा यही है कि एक चुने, एक नेक चुने, दुल्हे सिंह देवड़ा को चुने। तो आप दुल्हे सिंह जी को मतलब जिताने चाह रहे हैं इस बार? जी, अगर वो आते हैं तो काम होगा? जी जरूर होगा सर। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल बाद हम फिर से नहीं सर, पिछले सरपंच को हमने 5 साल में एक भी बार उसका चेहरा नहीं देखा। अभी तक एक भी बार चेहरा नहीं देखा सर उसका। आपके यहाँ चाय की दुकान है? जी सर। और किस तरह की चर्चाएं होती है यहाँ चौराहे पर, और क्या लगता है कि सरकार किसकी बनने वाली है इस बार? दुल्हे सिंह जी देवड़ा की सर बनेंगे? जी सर। यहाँ पे जो चर्चाएं होती है उसमें क्या लगता है? दुल्हे सिंह देवड़ा। वर्तमान में हमारे वार्ड में एक तो रोड की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो काफ़ी समय में बिल्कुल ही जंजर पड़ी हुई उस रोड को ठीक कराना, जो पूरा उदयपुर से जगह उबेसर जी वाले रोड को जोड़ते हैं। बाकी वार्ड में जो पानी की अभी लाइनें पड़ी हुई है, उस लाइनों में काफ़ी सारी दिक्कत ये आ रही है, ऊंचे नीचे पहाड़ी की वजह से। और गांव ऐसा बचा हुआ है जो एक समतल नहीं है, कुछ पहाड़ों पे बसा हुआ जहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वहाँ लोगों को किसी भी तरह के हर घर में पानी पहुँचाना, ये हमारा प्रथम लक्ष्य है। सर, पानी की समस्या आपके गांव में और भी देखने को मिली है। पानी के 2 बड़े मतलब जो तालाब हैं, पानी के मुहाने पर आपके गांव हैं और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसा क्यों? सर, हमारे यहाँ पे ठेर से प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बड़ी झील से जो अभी एक कुआं हमने सैंक्शन दिया, पिछली गवर्नमेंट ने जो कुएं सैंक्शन किए वो कुएं थोड़े बड़ी के तालाब में नहीं दे के अन्य जगह पे दिए जहाँ गर्मी के समय में पानी रहता ही नहीं है। अब गवर्नमेंट का सारा पैसा लग चुका है, 2 टंकियाँ भी बनी हुई है पिछले, पर उसमें क्या है कि जब कुएं में ही पानी नहीं है तो उस टंकियों को कैसे भरें। और हम ये चाहते हैं कि अभी जो एक कुआं गवर्नमेंट ने जो दिया वो बड़ी के तालाब के अंदर लगा हुआ, जहाँ सीमा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी है, और उसी कुएँ से सारी टंकियों को जोड़ने का हमारा एक लक्ष्य है, जिससे वर्डा गाँव को पर्याप्त पूरा पानी मिल सकता है। अब वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इस गाँव में जो 3 फेस लाइट है वो बहुत कम आती है, और उस वजह से क्या एक टंकी भर जाती है। आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि या तो गवर्नमेंट पावर का समय बढ़ाए या फिर वहाँ पे बड़ी मशीनें लगाई जाएँ। जहाँ अभी क्या 5 HP की मोटर लग रही है, अगर वहाँ जाके 20 HP की मोटर लग जाए और सारी पाइप लाइनें जो वर्डा में बड़ी 3 टंकियाँ हैं, तो तीनों टंकियों का कनेक्शन अगर बड़ी से तालाब से होता है तो इस गाँव का निदान हो जाएगा। इस गाँव में पानी की समस्या रहेगी नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये, गाँव पहाड़ी पर बसा हुआ है तो टंकियों का जो आंकलन किया हुआ उससे भी ऊपर बहुत सारे गाँव हैं जो टंकियों के पूरे भरे हुए पानी भी घरों के अंदर पहुँच नहीं रहा है। जैसे हमारे मोरवानिया के पास में एक नाथोता गुड़ा, वो काफ़ी हाइट पे, अभी उस हाइट पे जो ऊपर जो आदिवासी बस्ती वहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा है। और वर्डा में यही प्रॉब्लम आ रही है, अभी पानी थोड़ा बहुत है लेकिन टंकियों तक पहुँच नहीं रहा, न लाइनें प्राप्त है। तो मेन ये है कि बड़ी के तालाब से जो अगर पूरा ढंग से अगर हम करें तैयारी तो हम वर्डा में पानी की कभी कमी नहीं आ जाए। ये जो कमी आ रही है इसका जिम्मेदार कौन है, मतलब किससे, कौन इसका निदान करेगा? सर, ये तो पहले जो PhD ने जो सर्वे की थी वो सर्वे थोड़ा उन्होंने PhD वालों ने ढंग से नहीं की, और हमने उस टाइम भी काफ़ी जोर दिया है। PhD के अधिकारियों से भी मिले, PhD के जो बड़े अधिकारी है एक्शन IN, और
तो उनसे हमने बैठ के बात भी की, तो बोले हमें तो सर्वे में ये कर रखा। अबे सर्वे में क्या, सर्वे तो चेंज भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सर्वे में ये लिखा कि हमने तो ब्राह्मणों को कुआं दे रखा। अब ब्राह्मणों का जो कुआं दिया उस झील में पानी रहता ही नहीं है। वैशाख महीने जो गर्मी का समय आता है उसमें वो झील पूरी सूख जाती, तो उस झील के पेटे में कुआं दिया, उसमें पानी रहता ही नहीं है। दूसरा ये कि एक जो कुआं दिया है वो सामने यहाँ दे रखा था, इस कुएं में भी कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि अकाल में यहाँ पानी रहता ही नहीं। तो पहले से गवर्नमेंट अगर सिचुएशन बड़ी की झील से ही करती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और आज कोशिश यही कर रहे हैं कि बड़ी झील से ही पूरे गांव को सिंचित कर सकते हैं, बाकी असंभव है सर। बड़ी से पानी तो उदयपुर तो जा रहा है, लेकिन आसपास के गांवों को भी नहीं मिल पा रहा। कई आंदोलन भी हुए थे इस बारे में। जी, इसमें काफ़ी हमने किया था और बड़ी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जनसंख्या की जो आगे जाके जो सुनवाई है वो वहीं जाके अटक जाती है कि एमएलए जो भी बनते हैं या एमपी जो भी बनते हैं, इस गांव का पूरा ढंग से कभी आज यहाँ तक जो वर्तमान एमएलए है या पूर्व के एमएलए एमपी है वो लोग इस पर पूरा फोकस नहीं किया। और छोटे सरपंच की क्या रहती है, सरपंच की एमएलए तक है, वो एमएलए को शिकायत करता है, लेकिन एमएलए साहब जो भी है वो विधानसभा में इस प्रश्न को उठाते हैं। और पीएचडी में अगर बड़े लेवल का बजट चाहिए सर, यहाँ पे बजट अगर 20 लाख 30 लाख से काम नहीं होता, क्योंकि गांव फैला हुआ है 6 किलोमीटर में, लंबाई चौड़ाई इसकी 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर के अंदर अगर पर्याप्त पानी बनाना चाहिए 20-25 लाख के बजट से काम नहीं होता है। तो अभी वर्तमान में जो अगर बहुत ही कोशिश करके अगर इसका बजट अगर 2-2.5 करोड़ किया जाए तो उस बजट से अपन इस गांव को पूरा सिंचित कर। 2700 वोटर आपकी ग्राम पंचायत में लगभग हैं, 2700 से 2800 कुछ वोटर्स हैं, और लगभग 8 या 9 वार्ड हैं, इतना कुछ है। तो क्या 2700-2800 लोगों तक भी हम पानी की सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या किसी राजनीति का शिकार यहाँ के लोग हो रहे हैं? क्योंकि जब हमने यहाँ की कई लोगों से बात भी की थी तो उनका यह कहीं ना कहीं एक शिकायत थी कि जब वो इस पानी के लिए नल कनेक्शन है लेकिन पानी बराबर आता नहीं है, जैसा कि अभी आपने भी कहा, आपने बताया कि कुओं की वजह से नहीं आता है, लेकिन उन कहना था कि जो अधिकारी लोग होते हैं वो कई बार कहते हैं पाइपलाइन फूटी हुई है, इस तरह की भी कई शिकायतें सामने दी। क्या रख रखाव उनका नहीं हो सकता था कि बराबर समय पे पानी आ पाए? सर रख रखाव की प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीएचडी का जो एक छोटा सा एक अलग ढंग से एक नियम बना है, ये क्या एक बार लाइन डाल के गाँव को सुप्रीत कर दे। और हमारा गाँव आपके वोटर 2700 से, तो आप जो पब्लिक के हिसाब से जो गांव में पैसा आता है वो बहुत कम आता है, और यहाँ के वोटर कम है लेकिन जो फैलाव है, अब एक घर उस डाणी में, एक घर उस डाणी में, पहाड़ी में बसा हुआ है। अब सिटी में क्या एक साथ घर रहता है। अब यहाँ का जो एरिया के हिसाब से आप देखो तो 2 घर के पानी के लिए भी हमको लाइन तो उतनी डालनी पड़ेगी, और लाइन डालने के बाद भले आगे 100 घर है तो उनको भी मेहनत उतना ही है। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि 2-2 घर दूर दूर ढाणियों में बसे हुए हैं, और फिर जो सरकार जो करती है कि हम तो साहब पीएचडी से लेके हम तो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी। अब ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करें तो ग्राम पंचायत क्या करे, साल का अगर इसका लाइट का बिल ही अगर मान लो 2-2.5 लाख आ जाता है तो वो भी हमारी जो किस्त आती है उससे एक्स्ट्रा पैसा हमके पास आता ही नहीं है पंचायत में, और उस पैसों को मैनेज करने में हम काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हम जिन आदमियों को रख रखे उनकी भी मेंटेन नहीं होता है। हर घर से अगर हम 50 रुपये भी लेते हैं तो उसकी लेबर भी निकलती, और एक लाइन कहीं टूट जाती है तो वहाँ पे वायल चेंज करना 6,000-7,000 का एक वायल आता है, उसमें हमारी प्रॉप्त गवर्नमेंट से मदद नहीं, और पंचायत के पास बजट कम आता है सर, छोटी पंचायत। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जीते, आपके वार्ड पंच ज़रूर आप बने, लेकिन जनता अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे अगले 5 साल के लिए। एक निवेदन इसी के साथ आपसे करते हैं। और दूसरा ये कि अभी आपकी जनता और पूरा शहर और पूरा गांव आपको देख रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं तो पूरे आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत भी रहे हैं, और काफ़ी समय हमें 20 साल हो गए, हमने कई बार सरपंचों का भी काफ़ी साथ रह के चुनाव लड़े। अब भी इस बार मैंने वार्ड पंच का फार्म इसलिए भरा है कि अगर इस वार्ड से निकलते हैं तो जो भी सरपंच निकलता है उसके साथ कंधे से कंधे मिला के इस गाँव की जो भी समस्या है उसको तय दिल से अभी आने वाले समय में ये शिकायत नहीं रहने देंगे। ये मेरा पहला लक्ष्य है, और हर तरह से रोड, सड़क, पानी, और मेन जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाएं अगर उन लोगों को नहीं मिल रही है, इसका खामियाजा कुछ कहीं पे भी सरपंच भी कमज़ोर हैं, और सरपंच ये जैसे आरक्षण की वजह से कुछ ऐसे आ जाते हैं जो सचिव उनको मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा हम चाह रहे हैं कि इस बार इसको पूरा फोकस देके इस गाँव का विकास करें सर। नहीं, जनता मेरे पास पूरी साथ है सर, और काफ़ी समय से जनता का ये मतलब मैं तो अभी आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जनता का विश्वास से ही मैं ये कदम उठा रहा हूँ। सरपंच रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन जो भी सरपंच बनेगा उसके साथ तय दिल से कंधे मिला के इस गांव का विकास के बारे में पूरा। नाम और आपका वार्ड बताइए। मेरा नाम निर्भय सिंह देवड़ा है, वार्ड नंबर 7 से लड़ रहा हूँ मैं। हमारे साथ एक वार्ड पंच के दावेदार भी हैं, सर नाम बताएं अपना। करण सिंह देवड़ा। वार्ड पंच के दावेदार हैं आप, क्या वादे करते हैं जनता से? सर वादे तो ये है कि इनके मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की व्यवस्था करवाएंगे सबसे पहले, और फर्स्ट प्रायोरिटी तो पानी की रहेगी।
उसके बाद रोड है, जैसे किसी की पेंशन नहीं चली है, किसी का कोई ये आवास योजना है, ऐसा काम कराएंगे सर पूरा। तो क्या यहाँ की आपकी वार्ड की जो जनता है वो विश्वास करे आप पे? विश्वास कर रही है, इसलिए उन्होंने बोला है, मौका दिया है हमें, इस मौके पे हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। कितने कैंडिडेट हैं आपके साथ? और एक कैंडिडेट और है मेरे सामने। तो जीत तय है आपकी, मान लें? सर जीत तो जनता के आशीर्वाद से तो तय है, और जीतेंगे सर बिल्कुल। आपके वार्ड की क्या मुख्य समस्या है? मेरे वार्ड की मुख्य समस्या पानी की है सर। सबसे प्रायोरिटी पहले काम पानी ही रहेगा, उसके बाद जो भी छोटा बड़ा जो भी काम होगा वो पूरे कराएंगे सर। सरपंच कैसा चाहिए? सरपंच तो युवा सरपंच ही है सर, जो हमने हमारे युवा साथियों की तरफ से जैसे डुले सिंह जी को चयन कराया है, उनको हम जीत के लाएंगे सर, और वही चाहिए हमें। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर 15 साल से सरपंच कैसे थे तो हमने देखा ही नहीं, अगले 5 साल वाला सरपंच कैसा है क्या है, हमने कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा। तो अब दुल्ले सिंह जी आएंगे तो काम हो जाएगा? बिल्कुल काम होगा सर, और काम हम साथ में मिलके करेंगे। डुले सिंह जी हम सब गांव वाले मिलके करेंगे और काम पूरा करेंगे। बड़गांव पंचायत समिति की थूर ग्राम पंचायत और वर्डा ग्राम पंचायत हमने आपको दिखाई, और यहाँ के लोगों से भी हम जाने किस तरह की समस्याएं इन लोगों को थी और क्या आने वाले 5 साल में इनको आवश्यकता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि कहीं न कहीं इस गांव को पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी चीज़ जो बिजली यहाँ पर है, बिजली के कनेक्शन तो हर घर में हैं, लेकिन बिजली लगातार मिलती नहीं है। जब समय होता है शाम को 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, तब से लेकर रात्रि तक जो है बिजली की कटौती यहाँ पर होती है। महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उदयपुर न्यूज़ आप सभी से अपील करता है, जिसको भी चुने सोच समझकर चुने, अच्छी सरकार चुने, अच्छे व्यक्ति को चुने, जो अगले 5 साल आपके ऊपर राज नहीं आपकी सेवा कर सके, और आपका मताधिकार ही बताएगा कि किसकी होती है ताजपोशी और कौन बनता है आपका खेवनहार। चलेंगे और किसी ग्राम पंचायत में और जानेंगे वहाँ के लोगों से और वहाँ के दावेदारों से कि क्या वादे उनके हैं, क्या पूरे करेंगे और क्या रहे अधूरे। फिलहाल कैमरा पर्सन जॉन परमार और सहयोगी खुबेश सुथार के साथ अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चालो गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश, आओ गांव चलें।